हाँ साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेके चलते हैं जो किसी न किसी रूप से किसी भी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा। देखिए, आज हम लोग चलते हैं लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्ती, ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो हम लोग समझते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलाइज को याद करना है और कुछ सिस्टम को आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो सिस्टम आपको तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस में हमेशा रहेंगे तब। यानी कि मैथमेटिक्स डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर एक दिन आप प्रैक्टिस अगर करना छोड़ दिए तो आप 3-4 दिन बैक चले गए। इसीलिए आपको डेली कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ट्रिक के भरोसे आप रहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग इसको बहुत ही विस्तार रूप से आज बताते हैं, और जब ये विस्तार रूप से जान जाएंगे और आपको सॉल्यूशन करना यानी प्लस माइनस गुना भाग अगर आपको फास्ट है तो कोई भी मैथमेटिक्स आपको फास्ट हो जाएगा। बस सिस्टम को आपको याद रखना है। देखिए, इसमें क्या करना है, 1485 तथा 4356 का एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा नंबर से हम लोग उसको पहले डिवाइड करते हैं। देखिए, इसमें ऐसे करते हैं, 4356 है, इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं इससे। 1485 से इसको डिवाइड कीजिए। अब कहिएगा कि भाई 1485 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि टेबल तो यहाँ 10 तक का भी टेबल नहीं आता है, 20 तक का भी टेबल नहीं आता है। तो सिंपली मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि टेबल की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हाँ, टेबल ऐसे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको तो 20 तक टेबल एनी हाउ याद करना ही करना है। किसी भी तरीके से आपको 20 तक टेबल याद रखना ही रखना है, और नहीं याद है तो कम से कम 9-10 तक तो टेबल याद रखिए। अब इस तरह का अगर टेबल, हमें भी ये इसका टेबल याद नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व डिवाइड करना है इससे। देखिए, इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले कितना डिजिट का है, 1 2 3 4, तो आपको 4 डिजिट का इसमें से भी लेना है। 1 2 3 4, हाँ 4 डिजिट का लिए, और लेने के बाद आपको ये देखना है कि इससे ये संख्या बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो चलिए, ऑलरेडी ये बड़ा है, तो अब हमको 1485 का टेबल नहीं आता है, तो हम तो भाई इसको डिवाइड कर नहीं पाएंगे, इसका पहाड़ा हो नहीं सकता। तो इसके लिए एक इसका ढकिए और इसका एक ढकिए। अब बचा यहाँ पे 148 और 435। अब 148 का भी टेबल नहीं आता, इसका 2 ढकिए, इसका 2 ढकिए। अब वो 14 से 43, 14 का टेबल तो आता ही है, तो 14 से देखिए 43, जो 14 तिया 42 3 बार में होता है। तो आपको 3 बार में एक अंदाजा लगा कि हाँ ये 3 बार तक से हो सकता है कि 3 से ना हो के 2 से हो या 1 से हो। 3 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो निश्चिंत है, क्योंकि 14 तिया 42, 14 चौका 56 ज़्यादा आ जा रहा है। लेकिन 3 से ये 3 बार में ये भाग लगेगा कि नहीं, ये भी निश्चिंत नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगा चुके हैं कि हाँ ये लास्ट 3 तक हो सकता है, और उससे कम अब चेक करने से होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1485 जो है इसको 3 से आप डिवाइड करके देखें, अब मल्टीप्लाई करके, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 25 हाथ में 2, 14 तिया 42 और 2 44, ज़्यादा हो गया इससे। तो ये अब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब निश्चिंत रूप से अब कन्फर्म हो गया कि ये 2 से, एक मिनट, 2 से ये कहीं ना कहीं 2 बार में ये भाग लगेगा। तो ये 2 बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में यहाँ गुना करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम मार खाएगा। तो आपको 2 से इसी को गुना कर देना है। 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 8 दूना 16, एक अंदाजा तो लगा चुके थे। तो 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 8 दूना 16, और एक हाथ में था 17, 17 7 हाथ में 1, और 14 दूना 28 और 1 29, ये हो गया, ठीक है, 2 बार में। अब इसको हम लोग क्या कीजिए कि माइनस कीजिए, तो माइनस किए तो 6, और 15 में 7 गया तो 8, यहाँ 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाने के बाद देखना ये छोटा है कि बड़ा। अगर ये नीचे जो माइनस करके जो रिमाइंडर इससे छोटा आना चाहिए, तब समझिए कि आप सही कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कीजिए, यहाँ लीजिए और ये वाला भाग को यहाँ ले आइए, ठीक है। अब इसको देखिए कितना बार में होगा, देखने से पता चल रहा है कि ये 1 बार में ही भाग लगेगा। तो ये हो गया 9, यहाँ 7, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 15 में से 6 गया, 9 6 15, यहाँ 7, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा।
यहाँ 99 हुआ, ठीक है। अब 99 से इसको डिवाइड करके देखिए कितना बार में हो रहा है। तो 99 का तो टेबल हमको नहीं आता है, तो हम लोग फिर वही करेंगे। 2 नंबर है तो 2 नंबर लेते हैं, तो 13 इससे छोटा हो जा रहा है, तो 3 नंबर लिए तो हाँ इससे बड़ा हो गया। अब 3 नंबर 138 लिए, तो 99 का टेबल नहीं आता है, तो 8 को ढक दीजिए। इधर वाला तो हम लिए ही नहीं है, इधर वाला 6 तो लिए ही नहीं है, इसलिए 8 को ढकेंगे और 9 से करेंगे। कितना बार में आ रहा है? 9 का 9, एक बार में आ रहा है। 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में। तो ये 99 हो गया। 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया कितना? यहाँ बच गया 12, 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया यहाँ पे 6। अब फिर अभी इससे ये बड़ा है तो अभी और डिवाइड लगेगा, तो कितना लगेगा? तो फिर इसी तरह करते हैं, 2 को संख्या लेते हैं तो इससे छोटा हो जा रहा है, तीनों लिए तो 99 का टेबल तो नहीं आ रहा, इसका एक ढकिए, इसका एक ढकिए। 9 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 9 चौका 4 बार में हमको अनुमान लगा, तो 4 बार में इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं आ जा रहा है। 9 चौका 36 3 और 9 चौका 36 3 39, हाँ पूरा पूरी आ गया। तो 4 बार में ये इतना पूरा पूरी ये कट गया। तो आपको ये देखना है कि कौन सा संख्या से, कौन सा नंबर से हम काटे कि लास्ट में आपका कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 0 बच गया। तो जिस संख्या से आप डिवाइड किए हैं और उससे वो लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, यही संख्या आपका HCF हो गया। बात समझ में आई? तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं। 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों का HCF निकालना है, तो बड़ी संख्याओं के बीच में रखना है, छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का रूल तो आपको पता है, जिस तरह डिवाइड करते हैं वही है। और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर माइनस करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आता है ये माइनस होता है, यहाँ पे जो भी है हमेशा माइनस होता है ये सब, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा देखना है इससे छोटा आया कि नहीं। यदि छोटा आता है तब फिर ये बड़ा वाला को यहाँ रखते हैं, और अगर छोटा नहीं आता, ये छोटा नहीं आता है, तो यहीं पे एक बार और करना पड़ता, या फिर इसको फिर इससे इसको एक बार और डिवाइड करते। लेकिन ऑलरेडी ये छोटा आ गया तो बड़ा वाला संख्या को यहाँ रख दिए, तो ये एक बार में हुआ। अब रिमाइंडर 99 हुआ। अब 99 को अब यहाँ रखते हैं और ये वाला को यहाँ रखे, ये वाला यहाँ रखने के बाद एक बार में किए तो इतना आया, और इतना आया, माइनस किए तो इतना हो गया। तो इससे अभी ये बड़ा हो रहा है, तो फिर एक बार करना पड़ेगा। तो एक बार 4 से ये किए तो पूरा का पूरा 0 आ गया, यानी कि 99 जो है ये इस संख्या को 0 कर दिया डिवाइड करके। तो आपका HCF क्या हो गया? 99 आपका HCF हो गया है आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये 2 संख्या की बात थी। अब 3 संख्या में हम लोग HCF कैसे निकालेंगे? तो 3 संख्या में भी HCF निकालने के लिए यही तरीका कर सकते हैं। ये 2 संख्या को पहले लीजिए, इन दोनों संख्या में जो जैसे ये बड़ा ये छोटा है, तो छोटा को इधर रखिए, छोटा वाला को यहाँ पे रखिए, बड़ा वाला को यहाँ रखिए, और डिवाइड करके इन दोनों का HCF जो आएगा उससे फिर इसको करेंगे। लेकिन इसमें एक और भी तरीका है, मैं बताता हूँ, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 216 का, ठीक है, 216। आप कहेंगे कि इसमें समय तो ज़्यादा लग रहा है, तो नहीं, आपका सॉल्यूशन अगर फास्ट रहेगा तो बहुत जल्दी होगा। इसको मैं 30 सेकेंड के अंदर मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है गुना भाग जोड़ घटाव ये बहुत फास्ट है, तो इसलिए। तो आप ट्रिक के भरोसे जाएंगे तो ट्रिक तो हमें याद आता नहीं है। अब इसको कीजिए, देखिए ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2। अभी ये 1 2 से छोटा हो रहा है तो यहाँ 0 लगा दिए, 16। अगर ये नहीं आता है तो सीख लीजिए, ये भी मैं बता देता हूँ कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ा जाता है। सब ये सम संख्या इसलिए 2 से प्रयास किए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या सम संख्या का सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, इसलिए 2 से प्रयास किए। 2 1 2, और ये छोटा हो गया 2 से, तो ये दोनों लेना पड़ेगा, इसके लिए एगो 0 बैठाएं, तब ये 16 हो गया। 2 8 16, फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 27 हो गया। अब ये 3 से होगा, 3 9, फिर 3, फिर 3, लास्ट में 1 आना चाहिए। यानी कि अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया। अब उसी तरह 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये भी सम संख्या, इसको 2 से ट्राई कीजिए। 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 ये 36, फिर 2 ये 18, फिर 2 ये 9, फिर ये 3 3 9, फिर 3, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब इसका किए तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ 3 का पावर 2 आ गया। ऐसा बेहतर ढंग से मैं बता रहा हूँ और आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए
720 को करते हैं तो ये भी सम संख्या है, पता ना, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 गो रहता है तो सम संख्या हुआ। अब बाकी 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 जिसके लास्ट में इस पाँचों हो तो वो विषम संख्या होता है। तो सम संख्या में देखिए सबसे छोटा जो 0 को छोड़कर सबसे छोटा कौन होता है 2, और विषम संख्या में 1 को छोड़कर सबसे छोटा कौन होता है 3। तो चलिए इसको 2 से करते हैं, 2 3 या 6, यहाँ 1 बचा 12 हो गया, 2 6 या 12 है, 0 बचा 0 को उतार दिए। फिर ये जब तक 0 रहेगा तब तक सम संख्या से यानी 2 से ये डिवाइड होगा। तो 2 1 2, 2 8 16 और 0, फिर 2 9 18, 0 2 45। फिर अब देखिए ये विषम संख्या हो गया, 3 से कीजिए तो 15 3 45, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, यानी कि आप अगर 720 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 1 2 3 4, 2 का पावर 4 आ गया, 3 का पावर 2 आ गया और 5 का पावर 1 आ गया, यानी 5 का पावर 1 देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एचसीएफ इसमें देखेंगे कि सबसे कम पावर को देखना है जो दोनों में हो, कॉमन दोनों में पावर कितना है। देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 4 है। तो 3 अगर लेते हैं तो 3 तो सब में आपको होगा, यहाँ अगर 5 है तो 3 भी है, 2 का पावर 3 भी है, यहाँ 4 है तो 2 का पावर 3 भी है, यानी कि सबसे कम पावर क्या है यहाँ पे। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 सभी में है। अगर 2 का पावर 5 लेते हैं सबसे बड़ा तो ये सब में नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें केवल होगा, इसमें और इसमें तो नहीं होगा, तो इसीलिए सबसे कम पावर लेते हैं। अब 3 का देखते हैं, 3 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 3 का पावर 2 हम लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का पावर 2 तो इसमें भी और इसमें भी है, इसीलिए कॉमन जो होता है वही लेते हैं। अच्छा अब 5 का पावर देखते हैं, तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 को हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए 2 का पावर 3 करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, 3 का पावर 2 करते हैं तो 9 होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 72, यानी आपका एचसीएफ जो है इन तीनों का यही हो गया। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप जो है मेरे वीडियो को रिप्ले करके आप देख के आप समझ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताया हूँ। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि बहुत समय लगा है, तो नहीं, ये आपको बताने में मैं इतना समय लिया हूँ और जब मैं अपने से बनाऊँगा तो 30 सेकेंड में ही इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर दूंगा। तो आप भी कर लेंगे, बस आप प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब जो है आप एकदम पूरा फास्ट रखिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो ऑलरेडी पहले से ये संख्या को जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ऑलरेडी देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। आप बोलेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है हमें कैसे पता चला, तो ये आपको भी पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चला, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। आप बोलेंगे कि गुणनखंड कहाँ से आ गया, तो गुणनखंड क्या है, तो फैक्टराइजेशन आप समझ रहे होंगे इंग्लिश में, तो फैक्टर यानी फैक्टर समझ रहे होंगे कि फैक्टर का मतलब हुआ यानी गुणनखंड का मतलब हुआ कि 2 किसका पहाड़ा में आता है, तो 2 केवल 1 का पहाड़ा में आता है और 2 का पहाड़ा में आता है, 5 केवल 1 का पहाड़ा में आता है और 5 का, 7 केवल 1 का पहाड़ा में आता है और 7 का। तो वैसे नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो यानी 2 गुणनखंड हो तो उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अब 4 किसका टेबल में आता है, 4 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 4 का टेबल में, 3 गो इसका हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए ये 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है प्राइम नंबर है। तो ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, इसलिए हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं एचसीएफ निकालना है। तो अभी हम लोग इसको ये जो नंबर दिया हुआ था तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, तब जाकर सब में देखे कॉमन क्या है। अब इसमें तो ऑलरेडी आपको किया हुआ है, तो इससे भी आसान क्वेश्चन है ये और तो 10 सेकेंड में बन जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं, देखिए 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ का 2 का पावर 3, तो हमको लेना है 2 का पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 2 अगर लेते हैं तो यहाँ भी यहाँ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
कौन सा संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में है। तो 2 का पावर 3 लेते हैं तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसलिए 2 का पावर 2 लेते हैं क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 लिए। अब 3 वाला लेते हैं, चलो 5 वाला लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 5 वाला यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है और यहाँ 1 गो है, तो कम वाला लेते हैं क्योंकि 1 वाला लेते हैं तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। 7 का पावर 2, यहाँ 4, यहाँ 3, तो 7 का पावर 2 लीजिए। एचसीएफ में याद रखिएगा कम पावर वाला कोई लेते हैं क्योंकि सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो सब में कॉमन हो, ठीक है। अब 7 वाला तो मिल गया, अब 3 वाला देखते हैं। यहाँ पे 3 वाला यहाँ 5 है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी है, तो जिसका तीनों में अगर नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है, यानी 3 वाला को हम यहाँ पे लेंगे ही नहीं। एलसीएम में हम लोग वो सब लेते हैं, तो एलसीएम वाला बताएंगे तब आप जानेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों में है वो संख्या को लेंगे और उसमें भी वो संख्या को लेंगे जिसका पावर कम से कम हो, जो तीनों में हो, ठीक है। तो यहाँ 3 तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, तीनों में होना आवश्यक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 2 दूना 4, ये 5 और 7 दूना 7 49, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 हो जाएगा और ये 49। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में, 4 दूना 8 1 9। याद रखिएगा इसमें कभी भी कोई संख्या से अगर मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 0 है तो 0 वाला सबको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट 0 को छोड़कर बाकी जो संख्या उससे मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में जितना 0 होगा, यहाँ तो 1 0 था तो 1 0 पुट कर दिए, हो सकता है 2 0 4 0 आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आप उतना 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। और अब बोलेंगे कि इतना लंबा करना पड़ेगा, कुछ नहीं लंबा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स बहुत फास्ट है, इसलिए हम इसको फट से कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 दूना 4 25 20 यहीं पे कर देंगे, 7 7 49 यहाँ पे कर देंगे और फट से 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 49 को 20 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 जानते हैं 50 का नज़दीक है, तो 50 दूना 100 होता है, तो 2 कम कर दीजिए तो 98 हो गया, तो 1 0 बैठा दीजिए। तो ये अपना ट्रिक भी आपको लगाते रहना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको 16 24 36 54 का एलसीएम निकालने हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि आपको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ये अभी हम लोग निकाले थे महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोग निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग सबसे आसान तरीका है आपका एलसीएम निकालने का, तो बहुत आसान तरीका है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, इससे तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका छूटा हुआ होगा। देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले अगर एक भी इवन नंबर अगर कोई संख्या हो, इसमें 1 2 3 4 संख्या, इसमें कोई भी एक भी अगर इवन नंबर है तो 2 से पहले उसको ट्राई कर लीजिएगा। तो 2 8 16 और 2 12 बार में, ये 2 18 बार में, ये 2 27 बार में, फिर 2 से होगा। जब तक 2 से होगा करते रहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको करना है इसको। 2 चौका 2 छक 2 नवा और ये 27, 2 से 27 डिवाइड नहीं लग रहा है, इसलिए 27 को 27 ही रहने देते हैं। फिर 2 दूना 2 तिया 9 भी 2 से नहीं लग रहा है, 27 भी अब 2 से नहीं लग रहा है। अब यहाँ 2 1 का 3 भी नहीं लग रहा है, अब यहाँ 3 भी है और 9 2 से नहीं लग रहा है। 3 से करते हैं, 1 को 1 रहने देते, 3 1 का 3 3 तिया 9 3 9 27। फिर देखिए 3 से हो रहा है, 3 1 का यहाँ 3, फिर लास्ट में 3 से हुआ। अब नीचे लास्ट में सब में 1 1 आया, तो 1 1 आना आवश्यक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम अगर हमको निकालना है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 48 48 तिया सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आप नहीं, आप अगर सिस्टम्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जहाँ तक मल्टीप्लाई होता है वहाँ तक कर लीजिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 48। अब 48 और इधर बच गया 3 तिया 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 चौका 36 और 7 43, यानी कि 432 आपका जो है इन सभी का एलसीएम आया। तो ये एलसीएम तो आप बहुत पहले से ही जान रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, जो नहीं जान रहे होंगे उसके लिए मैं बताया हूँ। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा। साथियों, अगर जो भी मैं क्वेश्चन बताया ये आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताया हूँ और आपको समझ में आया होगा, तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने साथियों में आप इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।